Good morning, students. My name is Manjot Singh. I am working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College, Gurgaon. Today, I will teach you about digital electronics. In the first chapter, we will discuss about analog signals and digital signals. एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें डिजिट्स की बात है। लेकिन हमारी इस दुनिया में, इस असली दुनिया में नेचुरली जो भी चीज हो रही है वो एनालॉग है। हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर द स्टोरेज पर्पस और टू डील विद कंप्यूटर्स, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ नंबर्स को ही जानता है। नंबर कौन से, 0 एंड 1, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं। बट हमारे इस दुनिया में 0 1 के अलावा और भी बहुत से नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं, जो हम यूज करते हैं। और जो भी हमारी इस वर्ल्ड में कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, वो लगातार चल रहा है। चाहे मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस जब वो कॉन्टिन्यूस है, हवा है वो भी कॉन्टिन्यूस है, एवरीथिंग विल बी इन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस इन नेचर। But computer understands zeros and ones, which is discrete in nature. So we will discuss these two are the analog and digital signals. One is continuous; it starts from here and going on. ये चलता ही रहेगा। ये डिजिटल सिग्नल है, ये टाइम के साथ दोनों वेरी हो रहे हैं। But thing is that it has many values, infinite combinations. But in digital we have only two values, 0 and 1। जहां बोल दो कि लॉजिक 0 है इसका और लॉजिक 1 है, ऐसे लो और हाई में भी बोल सकते हो कि ये लो है और ये हाई है। सो स्टार्ट विद सिग्नल। व्हाट इज सिग्नल? A signal is an electromagnetic or electrical current that is used for carrying data from one system or network to another। A signal एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में हम देखते हैं, जिसका इस्तेमाल डाटा को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में, एक नेटवर्क और एक सिस्टम से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए हम करते हैं। The signal is a function that conveys information about the phenomena। जो हमारा सिग्नल है वो क्या शो करता है, वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है और बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। अब जैसे हमारे जो हार्ट बीट है वो हम ईसीजी मशीन पे देखते हैं। वो कैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो हमें रिप्रेजेंट शो करता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। बट नेचुरली अगर हम देखें तो हार्ट बीट हम सिर्फ सुन सकते हैं, वो भी स्टेथोस्कोप के थ्रू। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज को मेजर करने के लिए, उसका चेक करने के लिए कि कब ये तेज है, इसकी धड़कन कब स्लो है, हम ईसीजी मशीन के ऊपर ग्राफ बनाते हैं। तो वो सिग्नल है। आगे है
इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू एनी टाइम वेरिंग वोल्टेज दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी टाइम वेरिंग वोल्टेज जो टाइम के हिसाब से वेरी हो रही है, टाइम के साथ वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, और वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे सिग्नल। A signal can also be defined as observable change in quality such as quantity। कि सिग्नल वो है जो हमें दिखाता है, जो ऑब्जर्व हम जिसके थ्रू करते हैं कि किसी चीज की क्वालिटी में क्वांटिटी के साथ फर्क पड़ रहा है। Now we have two types of signals in this whole world. We consider it into two classes: analog and digital. Analog form of signals and digital form of signals. What is an analog signal? Analog signal is a continuous signal in which one time varying quantity represents another time based variable. एनालॉग सिग्नल क्या है? कॉन्टिन्यूस सिग्नल है जो एक टाइम वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है दूसरे टाइम बेस्ड वेरिएबल के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट बीट तो हर सेकंड के साथ चल रही है, और उसी सेकंड के साथ हम ग्राफ भी बना रहे हैं जो इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे कितनी हार्ट बीट थी, तेज थी या स्लो थी। सो वी हैव अ टाइम बेस्ड वेरिएबल। दीज काइंड्स ऑफ सिग्नल्स वर्क विद फिजिकल वैल्यूज एंड नेचुरल फिनोमेना। एनालॉग सिग्नल जो है वो फिजिकल वैल्यू एंड नेचुरल फिनोमेना के साथ काम करते हैं, जैसा कि अर्थक्वेक, फ्रीक्वेंसी हो गया, वॉल्केनोज, स्पीड ऑफ विंड, वेट, लाइटनिंग। हम इन सभी चीजों को नोट करने के लिए जो है वो एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करते हैं? हम साइन साइन वेव के साथ शो करते हैं। अर्थक्वेक जो सिस्मोग्राफ उसकी है, उसमें भी हमारा एनालॉग सिग्नल है। स्पीड ऑफ विंड कब कम है, कब ज्यादा है, वो सारा कुछ हम एनालॉग फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग सिग्नल के साथ। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल। Here we have two things: voltage and time. This arrow indicates voltage level. Here we have 0. We are considering this point as 0 voltage. If we goes downwards, 0 से नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो हमारी वोल्टेज जो नेगेटिव में बढ़ जाएगी, -1, -2, -3 टू द मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, वो हमारी यहां तक आएगी। इन दिस वे जो हमारा 0 से ऊपर की वैल्यू है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, उनको हम पॉजिटिव वैल्यूज में देखेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज, विच विल बी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू मैक्सिमम वैल्यू, जो भी हम देखना चाहते हैं, जो हम कंसिडर करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दिस एरो इंडिकेट्स टाइम। टाइम टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो टाइम इसमें भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। यहां से लेकर अगर हम माने कि हमने यहां से शुरू किया, इस टाइम को हमने माना कि 0 टाइम था, तो जब टाइम यहां से लेकर यहां तक जा रहा है तो हम देखेंगे कि कब कितने टाइम में क्या क्या हो रहा है। दिस एरो शोज द टाइम पीरियड कि एक टाइम पे कितना वैल्यू है उसका। Here we have a sine wave which starts from the 0 and it goes upwards, then downwards, and then in the negative region, again in the positive region. So it indicates the various voltage levels at the during time interval. एक टाइम पीरियड के अंदर एक
साइकिल पूरा होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज का। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक खत्म हो गई, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शुरू हुई और नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ तक जाते जाते खत्म हो गई। सो दिस कंसिडर्ड एज ए वन टाइम पीरियड। और ये एम्पलीट्यूड है सिग्नल का। एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम कितना वो सिग्नल जो है वो किस लेवल तक पहुंचा, कितना उसका ऊंचाई है। और अगर हम यहाँ तक बात करें तो दोनों लेवल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैक्सिमम्स को हम पीक टू पीक वोल्टेज बोलते हैं। हमारा जो, अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो हम यहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं, जितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेना चाहे वो ले सकते हैं। इफ वी कंसिडर दिस जीरो एंड here we have 10 minutes in time, 10 seconds, वो जितना भी हम कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 मानते हैं, यहाँ पे 10 मिनट हो गए, और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज की वो भी 10 है, 10 voltage we have. So for the first minute what we have at this point, we have around 3 to 5 इसके बीच में वैल्यूज है। यहाँ पे जो हम अगर वैल्यू देखना चाहें तो 3 to 5 रहेगा, और यहाँ पे तो हमें मैक्सिमम 10 मिल ही जाएगा, और यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव के अंदर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी जो कि -10 वोल्ट हो। दिस इज द एनालॉग फॉर्म ऑफ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल विच इज रिप्रेजेंटेड एज साइन वेव। इसमें दो ही वेरिएबल है, टाइम एंड वोल्टेज। नेक्स्ट वी हैव अ डिजिटल सिग्नल। ये थोड़ा सा एनालॉग से हटके है। A digital signal is a signal that is used to represent data as a sequence of separate values at any point in time. डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ सेपरेट वैल्यूज। जो सेपरेट वैल्यूज है उनको वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बता रहा है। इट कैन ओनली टेक ऑन वन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये फिक्स नंबर की वैल्यूज लेता है। दिस टाइप ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर विद कांस्टेंट रेंज ऑफ वैल्यूज। ये सिग्नल को हम जो है वो रियल नंबर जैसा कि 0 और 1 है उसके साथ लेते हैं बताने के लिए। सो हियर वी हैव अ डिजिटल सिग्नल। अगेन द सेम थिंग, it varies with time. Signal is varies with time, but we have only two levels of voltage. जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में देखा कि it represents the data as a sequence of separate values at any point in time, कि एक टाइम पे एक पॉइंट पे ये एक सेपरेट वैल्यू बताता है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा वैल्यू बताता है। Now we have a time, and time varies continuously and changes continuously, but the level of signal will be low or high। जहां तो वो लो रहेगा, जहां हाई रहेगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है। एंड दिस इज द टाइम इंटरवल फॉर वन लेवल। जब एक टाइम पे हमारा सिग्नल हाई है तो कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं पल्स विड्थ। 2 सेकंड्स के लिए हमारा सिग्नल हाई होता है, 2 सेकंड्स के लिए लो होता है, तो दैट इज नोन एज पल्स विड्थ। और एक हाई लो के बीच को हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड। जैसा हम एनालॉग में देखा हमने कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल को, पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ को पूरा होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, we need a time period to complete high to low signal.
This is the amplitude of the signal. Now we are going to discuss about the characteristics of analog signal. So firstly, these type of electronic signals are time varying. जो analog signal है वो time varying signal है. It can have maximum and minimum values which is either positive or negative. इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव. इट कैन बी आइदर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक. ये पीरियड के हिसाब से भी काम करते हैं और नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं. एनालॉग सिग्नल वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूस डाटा, और ये कॉन्टिन्यूस डाटा के ऊपर काम करते हैं. बट एक्यूरेसी इज नॉट हाई. जो इसकी एक्यूरेसी है वो हाई नहीं होती, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कई बार कि किस पॉइंट पे कितनी हमारी जो आउटपुट है, जो कि हम डिजिटल में देख लेते हैं. हमारे पास क्योंकि दो ही लेवल्स हो तो हम इजीली इंडिकेटर लगा सकते हैं कि वो कौन सी है. जीरो है जो 1 लेवल पे है. इट हेल्प यू टू मेजर नेचुरल और फिजिकल वैल्यूज. ये हमें नेचुरल और फिजिकल वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करता है. और इसमें हम लाइन ग्राफ, कर्व ऐसा बना सकते हैं एनालॉग सिग्नल को दर्शाने के लिए. डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल्स. डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल्स. डिस्क्रीट का मतलब है जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, जो एक इंटरवल तक कुछ है, सेकंड इंटरवल में चेंज हो जाएंगे, थर्ड में चेंज हो जाएंगे, वो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैन बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड फॉर बेटर कम्युनिकेशन. ये जो हमारे सिग्नल हैं इनको हम इजीली प्रोसेस और ट्रांसमिट कर सकते हैं in comparison to the analog signals. These are versatile and widely used. आप इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है एनालॉग सिग्नल्स के मुकाबले, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी भी बेटर है एनालॉग सिग्नल. So now we are comparing these two signals, analog and digital signal. Here we have first point, it's a continuous signal, it is a discrete signal or time separated signal. ओके हमारा पहला पॉइंट वही है कि वो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, दूसरा डिस्क्रीट सिग्नल है. सेकंड डिफरेंस इज इट इज नोटेड बाय साइन वेव. जो एनालॉग सिग्नल है वो हम साइन वेव के रूप में देखते हैं, बट इन केस ऑफ डिजिटल वी यूज स्क्वायर वेव. थर्ड it uses continuous range of values that help you to represent information. ये सिग्नल कॉन्टिन्यूस होता है और कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हम इसमें देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए. बट इन डिजिटल वी हैव ओनली डिस्क्रीट 0 and 1 टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. एनालॉग में हम टेम्परेचर सेंसर, रेडियो सिग्नल, फोटो सेल, लाइट सेंसर जो है वो एनालॉग सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं, जहां उनकी एग्जांपल ले सकते हैं एज एनालॉग सिग्नल. बट डिजिटल के केस में हम डिजिटल सिग्नल कहाँ पे देख सकते हैं? कंप्यूटर्स में, सीडीज में, डीवीडीज में. द एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज लो. एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ लो होती है. फॉर द डिजिटल सिग्नल्स वी नीड लार्ज बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ. The effect of noise on the analog signal will be more. जो नॉइस का इफेक्ट है एनालॉग के ऊपर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सिग्नल की जो फॉर्म है वो डेटोरेट हो जाती है और हम उसको इजीली रीड और राइट नहीं कर पाते.
But in case of digital, no, the effect of noise, the immunity of noise will be more, so there will be no deterioration. इसकी कोई भी फॉर्म, इसका सिग्नल की जो वेव शेप वो चेंज नहीं होती, और रीड और राइट करने में हमें आसानी रहती है। एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन। जो एनालॉग है उसमें जो हार्डवेयर है वो फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन के लिए उपलब्ध नहीं है। बट इन केस ऑफ डिजिटल वी हैव सच फ्लेक्सिबिलिटी। Then we have a next point. It is suited for audio video transmission. जो एनालॉग सिग्नल है वो ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए सूट करते हैं, और जो डिजिटल है वो कंप्यूटेशन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सूट करते हैं। The processing can be done in real time and consumes lesser bandwidth compared to the digital signal. जो इसका प्रोसेसिंग है और इसका बैंडविड्थ है वो कम है कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल। Next point, analog instruments usually have scale which is cramped at lower end and gives considerable observational errors. जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आपने वो नीडल वाले और पेंडुलम वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है देखे होंगे, जैसे एनालॉग वोल्टमीटर है जो मिनिमम वैल्यू पे रहता है, लेकिन जैसे ही बढ़ता है वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वोल्टेज कितनी है। बट उसके साथ में ऑब्जर्वेशन एरर भी होती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता सकते कई बार कि कितनी वैल्यू है या कितनी वोल्टेज पे वो स्टेबल है। बट इन केस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट द ऑब्जर्वेशनल एरर नहीं होती, उसमें हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता चलती है कि कितनी है, क्योंकि हमें सिर्फ वहां पे नंबर, पर्टिकुलर नंबर मिलता है। एनालॉग है फिक्स्ड रेंज, सॉरी जो एनालॉग है उसमें इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस है, बट डिजिटल में फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड है, जैसे 0 and 1, बट एनालॉग हैज वाइड रेंज ऑफ नंबर्स। Next we have advantages of analog signal. एनालॉग सिग्नल इजियर इन प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग इजी है क्योंकि हमें एनालॉग सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन, लो कॉस्ट एंड इज पोर्टेबल, it has higher density so that it can present more refined information. Not necessary to buy new graphic boards, uses less bandwidth than digital sounds, provides more accurate representation of sound, it is the natural form of sound. तो एनालॉग सिग्नल में जो भी हम जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एनालॉग है, और मेरी आवाज कोई भी सप्रेस नहीं होगी अगर मैं आपके सामने बोलूंगा। बट अगर मैं कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी आवाज का कुछ पोर्शन जो है वो सप्रेस हो जाए, कट ऑफ हो जाए या क्लिप्ड हो जाए। बट इन केस ऑफ एनालॉग देयर विल बी नो सच थिंग, जो है वो हमें सेम मिल जाता है और हम उसे फेस करते हैं और हमें रियलिटी फील होती है। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स क्यों यूज किया जाता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, तो पहला कि हम डाटा कंप्रेसर के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं। सेकेंडली इसका जो इंक्रिप्शन हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, हम इनको कोडिंग, इसका कोड बना सकते हैं। इक्विपमेंट दैट यूजेस डिजिटल सिग्नल इज मोर कॉमन और लेस एक्सपेंसिव, जो डिजिटल सिग्नल को रीड एंड राइट करते हैं वो इक्विपमेंट अब कॉमन है और वो लेस एक्सपेंसिव है। डिजिटल सिग्नल मेक्स रनिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एरर्स, डिजिटल सिग्नल के अंदर ऑब्जर्वेशन एरर की
ऑब्जर्वेशन एरर नहीं होती, जैसा कि पैरेलक्स एंड अप्रोक्सीमेशन एरर्स होती हैं एनालॉग के केस में। देयर आर लॉट ऑफ एडिटिंग टूल्स अवेलेबल जो डाटा को एडिट कर सकते हैं। इजी टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर द नेटवर्क्स, हम जल्दी इसको इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ डाटा। Now we have some disadvantages of analog signal. Analog have lower quality signal than the digital. The cables are sensitive to external influences. जो एनालॉग सिग्नल है उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का इफेक्ट पड़ता है। The cost of analog wire is high and not easily portable. जो एनालॉग वायर है उसकी कॉस्ट ज्यादा है और वो इजीली पोर्टेबल नहीं है। Low availability of models with digital interfaces, जो मॉडल्स हैं जो डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड कर सके वो कम है। Recording analog sound on tape is quite expensive if the tape is damaged. इसमें एक और चीज है कि हम एनालॉग साउंड को अगर टेप के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक्सपेंसिव है, और अगर टेप डैमेज हो जाए तो हम उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। इट ऑफर्स लिमिटेशन इन एडिटिंग, tape is becoming hard to find, it is quite difficult to synchronize analog sound, quality is easily lost, समय के साथ इसकी क्वालिटी जो है वो चली जाती है और डाटा जो है वो करप्ट हो जाता है। Digital sounds can cut an analog sound wave, which means that you cannot get perfect reproduction of a sound. Offers poor multi-user interface. अगर हम एनालॉग की बात करें तो जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ फॉर्म जो है वो कट हो जाता है। Here we have some disadvantages of the digital signal. Due to sampling, there will be some loss of information. हमें एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है to change the form of data. प्रोसेसर स्पीड इसकी लिमिटेड होती है और इसमें क्वांटाइजेशन एंड राउंड ऑफ एरर्स आती हैं जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और इसको ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। सिस्टम एंड प्रोसेस, इसका सिस्टम और प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्टूडेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों की एडवांटेजेस, दोनों की डिसएडवांटेजेस, ये सारा आज हमने स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच।